लह पढ़ रहे हैं हम। लेसन इस तरह से है कि एक इटालियन गर्ल पूछती है कि क्या रखा है लह में। इसको पहले तो उसको पूछती है कि क्या तुम अट्रैक्ट होते हो, तुम्हें है कोई कशिश लह की है क्या यहाँ। जवाब में कहता है ये मैं फैसिनेटेड हूँ। और फिर वो लड़की बोलती है क्या रखा है इटालियन, उस इटालियन गर्ल पूछती है उसको क्या रखा है लह में। तो जवाब में ये कहता है, फिर लेसन शुरू करता है कि लह की अपनी चाम है, इसकी अपनी तन्हाई है, अकेलापन है। इंसान के लिए कुछ नहीं होता देखने के लिए, वन वास्ट ट्रांसपेरेंट आई हो जाता है इंसान। फिर इसने बात छेड़ी है कि लह की जो सोल्डेस्ट जॉय है वो है देखना है इसको, उसकी पैल्स को देखना है डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट लाइट्स में। पहले इसको सामने से देखना है, नीचे से। जैसे ही ये फुल डेजल ऑफ द मॉर्निंग सन में खड़ी होती है, सुबह की रोशनी में, पूरी चकाचौंध में सुबह की रोशनी में होती है। फिर इसको साइड से देखना है। अपने इसने कहा मेरे होटल से देखने जाए ठहरा हुआ, यानी कि वो साइड से इस जो पैलेस है उसके साइड में जो कोई होटल है उसमें ये ठहरा हुआ है, और वहाँ से देखना है उसको। जैसे ही इसकी शेयर साइड यानी कंप्लीट साइड इग्नाइट होती है अंधेरे में, मतलब डस्क में, अंधेरे जो वर्ड यूज़ नहीं इसने यहाँ यूज़ किया है। फिर कहता है पीछे से देखना इसको, उस रोड से जो शंकर से होती हुई आती है। जैसे ही ये रोड रियर करती है, पीछे से होती हुई आती है मून लाइट में, तो कहने का मतलब है ये चांद की रोशनी में भी देखना है, ये नज़ारा रखती है ये महल। फिर कोई कहता है हैगल कर रहा होगा वेजिटेबल्स के लिए, यानी कि खरीदो फरोख्त कर रहा है सब्जियों की मार्केट में सन डाउन के मौके पर ही, सूरज का जब डूबने का वक्त होता है उस लाइट में। और अचानक से जब तुम देखते हो तो बहुत खूबसूरत दिखती है मेल कि जैसे इसकी सूरज की जो लास्ट जो सनरेज हैं वो कैच कर रही होती हैं इसकी बल्कनीज में से कुछ को। तो कहता है अब फिर जब आप शाम को किसी अपने दोस्त के साथ चल रहे होते हो, तो जैसे ही तुम देखते हो तो देखते हो कि चांद चढ़ा हुआ है, और ये इसमें मुझे लगता है कि जैसे महल ने इसको पहन के रखा है एक वास्ट ईयर रिंग की तरह। मतलब बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। और कहता है जब तुम चल रहे होते हो बोले है कि किसी कई गलियों में से, जैसे जिनके लिए यहाँ वर्ड किया है इसने यूज, इनन्यूमरेबल लेब्रिथ स्ट्रीट्स, जो इनन्यूमरेबल लेब्रिथ स्ट्रीट्स में से जब आदमी जा रहा होता है तो सामने पूरे का पूरा महल खड़ा होता है, दिखाई देता है। यानी जब वो चल रहा था महल इस लह के चलते चलते गलियों में से, तो अचानक सामने पूरे महल का एक फ्लैंक सामने होता है। तो वो भी मतलब देखने वाली चीज़ है कि कितनी बड़ी है ये। और फिर इसने कहा कि ये जो चूँकि क्वीन रहती है स्टॉक में, तो ये महल जो है यहाँ खाली है, वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं रहता है, इसलिए यहाँ चूहे रहते हैं। जहाँ ही कोई जो इस महल के अंदर कोई जाता है तो सामने चूहे आते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि दे वांट टू बी फेड, यानी उनको खाना दिया जाए उसके लिए। यहाँ से ये शिफ्ट करता है अपना जो अकाउंट है, अपना जो ऐसे जो लिखा है इसने उसमें जो बोलना शुरू किया, तो वो अब ये स्टोक की तरफ जा रहा है, यानी उस महल को देखने के लिए जहाँ पर रानी ऑफ लह रहती है, जो यहाँ इस इलाके की रानी जो है वो जहाँ रहती है वो स्टोक में रहती है, तो वहाँ के लिए जा रहा है। तो फिर ये आगे बात होती है अगले पैराग्राफ में कि किस तरह से अब वो सामने आता है एक ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज जो इंडस से होते हुए होता है। फिर बातचीत होती है इसको उस ड्राइवर से जिस गाड़ी में ये बैठा होता है उसके साथ, वो नेक्स्ट सीट पे बैठा होता है, उसके साथ बात होती है। तो फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी की बातें आती हैं कि किस तरह से इन लोगों ने हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी दे दी है। क्योंकि ये जो सस्पेंशन ब्रिज है ये भी एक सर्कस टेंट की तरह दिखता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से प्रेयर फ्लैग्स हैं, और वजह यह है कि यहाँ पर बहुत सी चादरें चढ़ाई गई हैं। चादरें चढ़ाने का मतलब है स्पिरिचुअलिटी का एहसास होना। चादरें तो तभी चढ़ाता है जब आदमी के अंदर कुछ
किसी चीज़ के लिए मुतबरकपन हो, इंसान सोचता हो कि उन चीज़ों को उनको एक स्पिरिचुअलिटी के साथ आइडेंटिफाई करता हो, तो ही वो चीज़ें जो है उन पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, यानी उनको मुकद्दस मान के उनसे कुछ प्रेयर्स की जाती हैं। तो ये सस्पेंशन ब्रिज जो है इसको भी मुतबारक माना, हर चीज़ को, वैसे भी बुद्धिज़्म के कंसेप्ट में है एवरीथिंग इज़ गॉड, हर चीज़ जो है गॉड है, आइडेंटिफाई किया जाता है हर चीज़ को गॉड के साथ। तो वही उसी सेंस में इसने ये स्पिरिचुअलिटी का नज़ारा दे दिया है इसमें। तो बात करते करते फिर ये पूछता है उसको कि क्या ये कितना पुराना है ये ब्रिज, और लास्ट में पूछता है उसको कि क्या इसका लॉर्ड जो है बुधा इस ब्रिज का लॉर्ड है, गार्डियन है। तो जवाब में वो यंग जो लद्दाखी है वो जवाब नहीं दे पाता है, सिर्फ मुस्कुरा पाता है। तो मैंने पहले ही बोला कि ये स्टॉक की तरफ जा रहे हैं, तो अगला पैराग्राफ जो है वही पढ़ रहे हैं कि ये जब स्टॉक जा रहा तो क्या होता है, वो पढ़ेंगे हम। I have come to Stoke to see the palace of Rani of Stoke, but as soon as I am standing in front of it, I do not want to go in. तो कहता है I have come to see the palace of Rani of Stoke. तो कहता है मैं आया हूँ पैलेस ऑफ रानी ऑफ स्टॉक की जो रानी है उसकी पैलेस को, उसके महल को देखने के लिए मैं स्टॉक आया हूँ। लेकिन बट एज सुन एज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, लेकिन जूं ही मैं इसके सामने अब खड़ा हूँ, स्टोक की पैलेस के सामने खड़ा है रानी की पैलेस, उसके सामने जूं ही ये खड़ा है तो क्या कह रहा है, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इन, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इन, मैं अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसी के लिए आया था ये, लेकिन अब अंदर नहीं जाना चाहता। क्यों, आगे बताता है। टू बी आउट हियर इन दिस लाइट विद ऑल द डे बिफोर मी एंड टू गो इन टू दो स्मॉल रूम्स। अब ये इसने बताई, जो चाहत बताई कि अंदर क्यों नहीं जाना चाहता। टू बी आउट हियर इन दिस लाइट, या अब इस लाइट में, इस रोशनी में बाहर होना, कहने का मतलब है इस खिली हुई धूप में बाहर होना, यानी कि ओपन नेचुरल जो लैंडस्केप है उसके दरमियान होना, जो बाहर की दुनिया है उसके सामने होना। तो कहता है विद ऑल द डे बिफोर मी, और अब पूरा का पूरा दिन इसके सामने है। विद ऑल द डे बिफोर मी, पूरा का पूरा दिन इसके सामने, मतलब सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, धूप खिली हुई है और ये महल के सामने खड़ा है, लेकिन आसपास की लैंडस्केप है, आसपास का लय का नज़ारा है, ये स्टोक का नज़ारा है। तो इसीलिए क्या कहता है ये, मैं अंदर महल के अंदर नहीं जाता। एंड टू गो इनटू दो स्मॉल रूम्स, और कहता फिर जाना इन छोटे छोटे कमरों में, इन छोटे छोटे कमरों में, महल के छोटे छोटे कमरों में जाना। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी पैलेस हो, पैलेस के कमरे छोटे नहीं होते हैं, कमरे छोटे नहीं, स्मॉल रूम्स नहीं होते हैं, वो ऐसे आम लोगों की तरह के मकान नहीं होते हैं कि इनके छोटे छोटे कमरे हों। पैलेस आमतौर से बड़े कमरों पे ही मुश्तमिल होती है। लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन है वो है नेचर के साथ। आउटसाइड नेचर जो है वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है बनिस्बत के पैलेस के। पैलेस कितनी भी बड़ी हो तो भी वो बहुत ही छोटी है, इसीलिए इसने उनको कहा स्मॉल रूम्स, यानी कि बाहर की दुनिया में जाना, सीधे नेचर के अंदर चले जाना, दुनिया जिसको पहाड़ों के दरमियान चलते रहना, उनका मजा लेना, उसके कंपैरेटिवली पैलेस क्या है, एक छोटी सी जगह है, कुछ भी नहीं है। इसलिए उनके लिए उसने वर्ड यूज किए हैं स्मॉल रूम्स, और ये कंपैरिजन में है। आई वॉन्ट टू वॉक अप द ट्रेल इन द माउंटेन्स, कहता मैं चलना चाहता हूँ, टू वॉक अप द ट्रेल इन द माउंटेन्स, और मैं चलना चाहता हूँ ट्रेल में, माउंटेन में। टू वॉक अप द ट्रेल इन द माउंटेन्स, मैं चलना चाहता हूँ ट्रेल में, माउंटेन्स में, पहाड़ों में जो ट्रेल है, पहाड़ों में जो रास्ते हैं, चलने से जो रास्ता बन जाता है, चल 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 के जो रास्ता बन जाता है, निशान पड़ जाता है, रास्ता बन जाता है, उसको कहते हैं ट्रेल। तो कहता है मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉक अप द ट्रेल इन द माउंटेन्स, मैं चलना चाहता हूँ और उस ट्रेल पे चलना चाहता हूँ जो माउंटेन्स में बनी, पहाड़ों के अंदर जो
रास्ता बना हुआ है उस पर मैं चलना चाहता हूँ, यानी कि ओपन दुनिया में चलना चाहता हूँ, खुले आसमान के नीचे मैं चलना चाहता हूँ। टू बी अलोन विद द माउंटेन्स एंड द समर्स स्ट्रीम्स इन द वैली, और कहता क्या करना चाहता हूँ मैं, अकेला रहना चाहता हूँ पहाड़ों के दरमियान, एंड द समर स्ट्रीम्स इन द वैली, और जो समर की स्ट्रीम्स है वादी में जो समर स्ट्रीम्स होती है उनके दरमियान मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और समर स्ट्रीम से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा वो ये है कि ये नदियाँ जो है सिर्फ समर में ही बहना शुरू करती है, बहती हैं समर के दौरान, क्योंकि सर्दियों के दौरान बर्फ़ जम जाती है तो ये स्ट्रीम्स चलती नहीं हैं, इनमें पानी ख़त्म हो जाता है। समर्स के दौरान क्योंकि बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो ये स्ट्रीम बन जाती हैं, चलती है। तो इन्हीं नदियों के दौर से ये होके चलना चाहता है पहाड़ों के दरमियान, तो ये इसका इरादा है, यानी ये पैलेस के अंदर जाना नहीं चाहता है, ये इसका इस वक्त का इरादा है। तो अब जो अगला पैराग्राफ है वो काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, तो मुझे लगता है कि ये लास्ट के लिए रखा जाए, आखिरी पार्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ।